हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं आज। और लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x कोस 2x कोस 3x एंड सो ऑन कोस nx, है ना। एन एक्स तक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 253। और हमको फाइंड करना है n का वैल्यू कि n कितना होगा, ताकि आंसर जो लिमिट का जो वैल्यू है 253 हो, लिमिट 253 हो। तो देखो, सबसे पहले लिमिट के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। तो पता लगाएंगे तो x टेंस टू 0 है तो 0 पुट करो यहाँ पर। कोस 0 तो 1 हो जाएगा, कोस 2x तो यहाँ पर भी 0 तो भी 1 होगा, तो सब 1 1 हो जाएंगे, ठीक है ना, सब 1 1 होंगे। और सब 1 1 होने के बाद में 1 माइनस, अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 माइनस 1 0 और 0 बाई 0, तो यानी कि ये जो 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है। इतना तो पता लगा लिया हमने, 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और अब इसको सोल्व कैसे करते तो तब भी जब भी 0 बाई 0 हमको फॉर्म दिखता है तो हमारे दिमाग में आता है कि हम सबसे पहले एल हॉस्पिटल लगा लिया जाए, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो पहला मेथड तो इसका हो गया, मेथड नंबर 1 कि आप इसमें एल हॉस्पिटल यूज करो, वहाँ से बिल्कुल आंसर आएगा। एल हॉस्पिटल रूल यूज करो। सेकेंड जो मेथड है, मेथड नंबर 2, वो है एक्सपोनेंशियल, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में क्या करना है, ये कोस एक्स का एक्सपेंशन हमको पता है ना। कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसे ऑन जाता रहेगा। तो मतलब इसमें आप जो है इसको कोस एक्स का एक्सपेंशन यूज करोगे, कोस 2x कोस 3x सबका एक्सपेंशन यूज कर लो, तो वहाँ से भी इक्वेशन हो जाएगा बिल्कुल। तो मेथड, दो मेथड तो ये हो गए, ठीक है। मेरे पास का एक और मेथड है जो कि सबसे बेस्ट मेथड मेरे को लगता है, और मैं हमेशा बच्चों को बोलता भी हूँ कि ये मेथड आप सीखो। तो ये मेथड बड़े जो है, ये मेथड भी सही है, आंसर तो इनसे भी आएगा। तो इन मेथड से अगर आपको सॉल्यूशन देखना हो, अगर आपसे सोल्व ना हो पाए, देखना है इन दोनों मेथड से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए, बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्यूशन वहाँ पे दिए हुए हैं इन दोनों मेथड से, ठीक है। मैं सोल्व करता हूँ मेथड नंबर 3 से। तो जो मेथड नंबर 3 है उसमें थोड़ा अलग है। कैसे अलग है कि ये इसमें हमको क्या करना है कि जैसे ये 1 माइनस कोस एक्स जो दिख रहा है ना, 1 माइनस कोस एक्स कोस टू सब कुछ दिख रहा है, तो इसको अगर अगर मान लो कि सब नया होता है ना, कोस टू एक्स कोस एक्स ना होता तो 1 माइनस कोस एक्स होता। तो और उसका हमको फॉर्मूला भी पता है कि, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला भी, एज हम फॉर्मूला इसको पढ़ते हैं, और ये 1/2 होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो लिमिट है 1/2 होता है, हमको पता है। तो इसी का कुछ यूज यहाँ पर करना है हमको, ठीक है ना। अब वो कैसे यूज करना है वो देखो, कि जो ये लिखा हुआ है ना, फॉर्म जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, वो क्या लिखा हुआ है, मतलब 1 माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है तो उसको A1 में बोल देता हूँ, फिर कोस 2x लिखा हुआ तो A2 A3, ठीक है ना, सो ऑन AN लिखा हुआ है। तो इसी को ही अगर हम लिखना चाहें, है ना, इस फॉर्म, किस फॉर्म में, वन मतलब हमको 1 माइनस कोस एक्स फिर 1 माइनस कोस 2 इस तरह से बना लेने हैं। वो कैसे बनेंगे देखो, कि सबसे पहले मैंने लिखा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस A1 लिखा, 1 माइनस A1, और फिर देखो, फिर प्लस लगा, प्लस लगाया, और यहाँ पे लिखा A1, ठीक है, A1 लिखा। अब इससे क्या होगा कि A1 A1 कैंसिल होगा, क्योंकि A1 तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो इधर क्या चाहिए, पूरा A1 A2 A3 मल्टीप्लाई सो AN तक चाहिए। तो 1 माइनस A1 लिखा प्लस A1, और माइनस यहाँ पे लिख दिया A2, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 1 माइनस A1 प्लस, अब A1 को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में तो A1 तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस A1 A2 बचेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 माइनस A1 A2 बन गया ना। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, अभी अभी तो हमको सब कुछ चाहिए, प्रोडक्ट में ये सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो फिर क्या करो, फिर कुछ और कुछ करते हैं। हमने क्या किया, हमको मतलब ये हटाना है ना, तो ये हटाओगे तो क्या करें, प्लस किया यहाँ पर, और प्लस करने के बाद में यहाँ पे लिख दिया A1 A2, ठीक है भाई, A1 A2 हटाना है, और ये लिख दिया। तो ये माइनस था, तो अब देखो A1 A2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हट जाएगा, और यहाँ माइनस A3, ठीक है। तो इस तरह से अब तो समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस A3 लिखा, तो फिर यहाँ पे प्लस में फिर हम A1 A2 A3 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस A4, ठीक है। तो हम इस तरह से सबको लिख देंगे, और पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या आ जाएगा बस, कि AN-1 आ जाएगा, और 1 माइनस AN, ये आएगा लास्ट में, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे। तो न्यूमरेटर को हम इस तरह से लिख देंगे,
इस जो न्यूमरेटर है उसको इस तरह से लिख देंगे। और अच्छा, आपको एक और बात समझ में आ रही होगी कि जैसे ये जो 1 - a1 है वो तो क्या है, 1 - a1 तो क्या चीज़ है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो लिखा है 1 - a1। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, हमको पता है कि 1/2 होता है, ठीक है ना। और a1 क्या चीज़ है, मतलब इसको मैं इसको एक टर्म मान रहा हूँ, है ना, सेकेंड टर्म पूरा ये इसको सेकेंड टर्म मान रहा हूँ, और ये पूरी एक थर्ड टर्म ले रहा हूँ, और ये फोर्थ टर्म, और लास्ट में जो है ये nth टर्म, ठीक है। तो अब इसको अगर सोल्व करें, है ना, सेकंड सेकंड टर्म अगर हम लिमिट इसमें अप्लाई करें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 a1, अब a1 तो क्या है, कोस एक्स है, और 1 - a2 क्या है, कोस 2x है, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर तो सब सारे टर्म के डिवाइड में रहेगा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर सारे टर्म के डिवाइड में एक्स स्क्वायर रहेगा। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे भाई, कोस 0 तो 1 हो जाता है, तो इसका तो हटा दो आप, है ना, कोस 0 तो 1 हो जाएगा, इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कोस 0 1 हो जाएगा। तो a1 का कोई लफड़ा नहीं है, a1 a2 का यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं रहेगा, a1 a2 a3 का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, इसका इसका कोई लफड़ा नहीं रहेगा, इन सब का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अब इसको इसको तो सोल्व करना बड़ा आसान है। क्या करना है, फॉर्मूला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ कोस 2x है ना, नीचे भी हमको उसी टाइप से बनाना पड़ेगा कि 2x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 2x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ किया, फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पूरा है, ठीक है ना, ये जो पूरा है इसका, हाँ, जो ब्रैकेट बॉक्स में जो है इसका वैल्यू तो हाफ हो जाएगा, लेकिन ऊपर 2 का स्क्वायर बचा रहेगा, है ना, इसका वैल्यू तो हाफ हो गया, 2 का स्क्वायर बचा हुआ है। तो कुल मिला के आंसर इसका 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब जो, ठीक है, एक और मतलब पैटर्न हमको दिख जाएगा अभी ना। अब थर्ड वाला ले लो, थर्ड वाला ये 1 - a3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos 3x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें क्या करोगे, इसमें ऊपर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई किया ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये तो अब देखो जो बॉक्स बना रहा हूँ अभी एक, ये जो है ये हाफ बनेगा, ठीक है, लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हाफ बन जाएगा ये, और 3 का स्क्वायर ऊपर है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा अब तो, कि ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, भी 2 का स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई 2, 3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये जो लिमिट का जो वैल्यू है वो इस तरह से हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में n का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। लास्ट में जब जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इसको सब सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन को जब सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इस सब की वैल्यू दी हुई है 253, ठीक है। तो 253 यहाँ लिख दिया, ठीक है भाई। थोड़ा नीचे करते हैं पेज को, और अब देखो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो 2 तो कॉमन ले लो नीचे से, और ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, क्या हो जाता है, फॉर्मूला हमको पता है कि n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, है ना, डिवाइड बाई 6 होता है, 6 हो गए। तो अब देखो इक्वल टू 253 लिखा हुआ है, अच्छा नीचे 6 और 2 12 हो गया, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ये 12 हुआ, 12 हो गया। 253 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, 11 इंटू समथिंग कुछ, 11 इंटू समथिंग कुछ लिख सकते हैं क्या, ये 12 भी यहाँ पे हो गया, और 253 को क्या लिखोगे, 11 इंटू क्या लिखोगे 2, और इसे डिवाइड करो 11 से, तो 23 लिख दिया मतलब, है ना। तो देखो इससे पहला पैटर्न बन गया कुल मिला करके, है ना, n का वैल्यू 11 हो जाएगा, तो n प्लस 1 12 आएगा, और 2n प्लस 1 23 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हमको पता लग गया कि n का वैल्यू कितना है, 11 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी दो मेथड भी है, उनसे भी आंसर जो है सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो खुद से कि बाकी दो मेथड से सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, और अगर सॉल्व नहीं हो पाते तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपके चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन है वहाँ पर, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। एक और होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए, नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में क्या है, इस बार हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है 0 से 2 डेफिनेट इंटीग्रल
0 से 2 और 1 प्लस एक्स क्यूब इसका रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का पावर में 1/3। ठीक है, इसको आपको सोल्व करके लेके आना, आंसर बताना है कि आंसर कितना आएगा इसका। ठीक है, थैंक यू।